हाल के समाचारों में चर्चा में रहा हिमालयी ग्लेशियरों का तीव्र पिघलना मुख्यतः किस कारण से है। अब आप सिलेबस अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस सिलेबस में एक शब्द लिखा हुआ है लास्ट में, भारत के प्राकृतिक खतरे, आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात। यहां पे दिख रहा है ये जो प्राकृतिक खतरे हैं, इन प्राकृतिक खतरों में हिमालय का क्षेत्र भी शामिल है, जहां भूस्खलन के साथ साथ भूकंप भी आते हैं, बादल फटने की घटनाएं भी होती हैं, ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। तो प्रश्न वही है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है। प्लेट टेक्टोनिक कारण है, वनों की कटाई कारण है, जलवायु परिवर्तन है, या ज्वालामुखी गतिविधियां हैं। रियलिटी है इन चारों की वजह से हो सकता है। अगर हम आगे देखेंगे तो ऑप्शन इन्हीं चार में से कोई एक देखना है। इन चारों में जो सबसे सुटेबल है वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में सबसे प्रमुख रूप से क्या परिवर्तित होता है, तो जवाब है तापमान। जलवायु परिवर्तन में अगर तापमान बढ़ जाता है तो ऐसी कंडीशन को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत पृथ्वी का तापमान बढ़ने से जो बर्फ के पहाड़ हैं वो पिघलने लगते हैं। जलवायु परिवर्तन में ये कंडीशन भी हो सकती है कि तापमान कम हो जाए, तो इस घटना को ग्लोबल कूलिंग कहा जाएगा। तो चाहे ग्लोबल कूलिंग हो या ग्लोबल वार्मिंग हो, दोनों ही कंडीशन में जलवायु परिवर्तन की घटना शामिल होती है। फिलहाल पूरी दुनिया में जो गाड़ियां चल रही हैं, उद्योग चल रहे हैं, वनों को काटा जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बहुत बड़ी मात्रा में निकल रहा है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ये CO2 एक प्रकार से शक्ति कपूर मान लो, और नीचे से जाती है लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये कटरीना कैफ मान लो। तो यह लॉन्ग वेव रेडिएशन को ये शक्ति कपूर पकड़ लेता है। चूंकि ये ऊर्जा का रूप है और ऊर्जा का काम होता है कणों में कंपन कराना, और कणों में जितनी तेज कंपन होता है तापमान उतना ज्यादा होता है। तो इनके मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन तेज होता है और तापमान बढ़ जाता है। यही तापमान ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हम फील करते हैं, जिससे बर्फ पिघलती है, उसको हम कहते हैं ग्लेशियर का पिघलना। और इसको ही हम बोलते हैं फिर प्राकृतिक घटनाएं, जो बादल फटने से, ग्लेशियर फटने से इत्यादि से सामने हमें देखने को मिलती हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे।